अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज की हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, ये खबर पार्लियामेंट से है। पार्लियामेंट में कौन से एमपी ने किस तरह से अपना इज़हार ख्याल बताया और किस तरह से रूलिंग पार्टी को ये समझाने की कोशिश की कि उनका क्या फरीज़ा बनता है, वो किस तरह से काम करें। ये तो हर अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन बात और सबसे प्यारा अंदाज़े बयान जो आप सुनकर अपने आप पे फ़ख्र महसूस करेंगे कि मुस्लिम समाज में भी इतने काबिल एमपीज़ हैं जो इस तरह की सलाहियत की बात करते हैं। शायद नाज़रीन, मैं समझता हूं कि रूलिंग गवर्नमेंट भी पल भर के लिए ये सोचने पे मजबूर हो गई होगी कि आज़म खान ने ऐसा क्या कहा और किस तरह से कहा, किस अंदाज में कहा। मैं तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आज़म खान जैसे 100 एमपीज़ पार्लियामेंट में आ गए तो आप यकीन जानिए हमारा हिंदुस्तान हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। एक चेहरा, एक नाम, वो नाम है आज़म खान। उनकी प्यारी स्पीच पार्लियामेंट के अंदर हम आपको दिखाते हैं। कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूं। मैंने सुना नहीं, वरना मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने मान्यवर बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं उन उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूं कि 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा।
मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। ये कहना चाहता हूं मान्यवर प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सरकार बनाने के लिए बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये याद रहे कि जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है उनके कंधों पर। जो कहा जाए वो किया जाए। किसी को गलत नाम से, मैं एक छोटा सा व्यक्ति भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा मान्यवर। 4-4 साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़कर उठा ले। यही है कानून का राज, यही है कानून का राज। ये 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।